तो एक दिन उद्धव जी एकांत में श्री कृष्ण के पास गए और जाकर कहा, हम जानते हैं कि आप अभी अपने ब्रज को भुला नहीं पाए हैं। हम जानते हैं कि आज भी आप बड़े उदास रहते हैं, पर यह कब तक चलेगा? देखो, आपके उदास होने से, यशोदा मैया को याद करने से सारे मथुरा के लोग उदास हो जाते हैं। देखो, जब भी आप रोने लग जाते हैं तो आपके रुदन को देख करके देवकी मैया, श्री वसुदेव जी आदि आदि सभी चिंतामग्न हो जाते हैं। आप मत रोया करिए। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने उद्धव को हृदय से लगा लिया और कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मुझे रह रह करके वो बातें याद आती हैं जब मैंने अपनी मैया का जो है मटकी फोड़ दी। मैया ऊपर से तो क्रोध दिखा रही थी, लेकिन अंदर से अत्यंत आनंदित हो रही थी। मेरी मैया ने मुझे रस्सी से बांध तो दिया, पर मेरी मैया हृदय से इतना अधिक व्याकुल हो रही थी कि मैंने लाला को आखिर क्यों बांध दिया। उद्धव, मैं अपनी मैया के उस प्रेम बंधन को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव, मैं अपनी मैया के उस प्रेम को, अपने ब्रजवासियों के उस प्रेमालाप को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव, बार बार मुझे उनकी याद आती है। मोह हमेशा एक पक्षीय होता है और प्रेम जो है वो परस्पर होता है। उद्धव, तुम भले आए, क्या तुम मेरा संदेश लेकर जाओगे? क्या तुम मेरे लिए वृंदावन जाओगे? उद्धव, एक बार मेरे लिए तुम चले जाओ, क्योंकि गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्णो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाब्धिं मत्संदेशिर्विमोचय। तुम मेरा संदेश लेकर एक बार जाओ, क्योंकि वो मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। गोपियां, मेरी मैया रो रही होगी, मेरे बाबा अधीर होंगे। एक बार उद्धव तुम मेरे लिए वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी समझा रहे हैं, देखो श्री कृष्ण, बचपन में बहुत लोग मिलते हैं, मित्र बनते हैं, बिछुड़ जाते हैं, पर ऐसा तो नहीं कि जीवन भर उनको याद किया जाए, रोते रहा जाए। अब आप राजा बन गए हैं, अब आपको इस तरह से रोना धोना ठीक नहीं लगता। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मेरा नियम है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। हां, एक उपाय है कि यदि ब्रजवासी मेरे लिए रोना बंद कर दे, मेरी मैया, मेरी गोपियां मुझे रोना बंद कर दे, तो मेरा भी रोना छूट जाएगा। उद्धव, कोई मेरे मन की पीड़ा को तो समझे कि मैं अपनी मैया से बिछुड़कर कितना कष्ट में हूं। गोपियों की विरह व्यथा तो सबको नजर आ रही है, राधा जी की वेदना तो सबको दिखाई देती है, नंद यशोदा का वह वियोग तो सबको नजर आ रहा है, पर इन सब से बिछुड़कर श्री कृष्ण के हृदय की क्या दशा है, ये कोई नहीं देख पा रहा है। उद्धव, क्योंकि मैं भी अपने प्रेमियों के बीच में ही तो आनंदित रहता हूं। मुझे भी तो अपने ब्रजवासियों की याद निरंतर सताया करती है। उद्धव, तामन मनस्कामत प्राणा मदरथे त्यक्त देहिका तामावेव दयितं पृष्ठा आत्मानमो मनसा गता। मेरे उन ब्रजवासियों ने मेरे लिए अपने सब सुख त्याग दिए थे। उनका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, फिरना सब मेरे लिए था। उद्धव, मेरे ब्रजवासी यदि
भोजन बनाते तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। वो गैया के दूध की धार काढ़ती गोपियां तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए। वो आंगन भी बुहारती तो मेरे लिए, यमुना से जल भर कर लाती तो मेरे लिए। उनकी हर क्रिया मेरे लिए थी, क्योंकि उनकी हर चिंतन में, हर क्षण में, हर क्रिया में मैं था। अब मेरे आने के बाद उनकी क्या दशा होगी। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभ्रयम्, उन्होंने मेरे लिए अपना लोक धर्म सब त्याग दिया था। उद्धव, मुझे याद है जब गोपियों को मैंने लौट जाने के लिए रात से कहा तो वो कह रही थी हम माता पिता किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं कितना निष्ठुर हूं जो ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ के चला आया। उद्धव जी कह रहे हैं कि यदि ऐसी बात है तो आप कोई पत्र लिख करके अपना संदेश क्यों नहीं भेजते। श्री कृष्ण बोले, उद्धव बहुत बार प्रयास किया पर हर बार असफल रहा, क्योंकि जब भी पत्र लिखने के लिए मैं कलम उठाता हूं तो सोचता हूं क्या लिखूं और कहां से शुरुआत करूं। उद्धव, प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। प्रेम भाषा और शब्द की सीमा से परे है। मैं जब भी कलम उठाता हूं तो समझ नहीं पाता हूं कि कहां से शुरुआत करूं, मैं क्या लिखूं। और दिन रात रोती हुई मेरी मैया यशोदा जब उस कागज के टुकड़े को देखेगी तो कहेगी, वाह लाला, आज तूने हमारे प्रेम का ये बदला भेजा है। उद्धव, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जाओगे तो तुम्हारे समझाने से मैया समझ जाएगी, तुम जाकर के नंद बाबा को ठीक से समझा सकोगे। उद्धव, तो मेरे लिए जाओगे ना। अब उद्धव जी को लग रहा है कि मेरे ब्रह्म ज्ञान की बात है, मैं तो वेदांत की चर्चा करूंगा और वह बिना पढ़े लिखे ब्रजवासी क्या वेदांत को समझेंगे। मेरे ब्रह्म सूत्र के भाष्य को क्या उनके कुछ समझ में पड़े आएगा। लेकिन एक बात सावधानी की यहां है कि कई लोग कह देते हैं कि उद्धव जी केवल ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है। उद्धव जी श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है और श्री कृष्ण की मित्रता उसी को प्राप्त हो सकेगी जो अत्यंत प्रेमी होगा। तो उद्धव जी ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी भी है और सामान्य प्रेमी नहीं है। श्री कृष्ण अपने गंभीर विषयों पर, अपने विशेष विषयों पर जब भी मंत्रणा करनी हो तो किससे मंत्रणा करते हैं? उद्धव जी से। उद्धव, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उद्धव इस समय नीति क्या कहती है, उद्धव इस समय धर्म क्या कहता है, उद्धव इस समय शास्त्र क्या कहते हैं। उद्धव प्रेमी भी है, लेकिन उद्धव के प्रेम को और अधिक गाढ़ा रंग देने के लिए अथवा जो जिस भाषा का जानकार हो उसी को भेजा जा सकता है। उद्धव उस भाषा को समझने वाले हैं, इसलिए उद्धव को ही भेजना उचित होगा। उद्धव जी को कहा जाओ, और जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर हुए तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर दिया, मोर पंख दिया, काली कमली दी और वही रथ भेजा जिस रथ से श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे। उद्धव ने पूछा कि ये काली कमली, ये पीतांबर, ये मोरपंख, इस सब का क्या मतलब है। तब रोते हुए कृष्ण ने कहा, उद्धव मेरे ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है कि जिसके सिर पर मोरपंख नहीं होगा उसकी ओर गोपियां देखेंगी भी नहीं, जिसके अंग पर पीतांबर नहीं, जिसके कांधे पर काली कमली नहीं, उससे गोपियां कोई बातचीत नहीं करेंगी। तो तुम्हारे साथ में काली कमली पीतांबर होगा तो कम से कम गोपियों तक तुम पहुंच सकोगे, अपनी बात रख सकोगे। और फिर उद्धव जी चले हैं उसी रथ के द्वारा जिस रथ से कृष्ण बलराम आए थे। और जैसे ही उद्धव जी यमुना जी के तट पर आए, यमुना को पार किया, वहां के वातावरण ने उद्धव के मन को मोह लिया। नदी यमुना की धारा में कृष्ण का ही नाम है,
पक्षियों के कलरव में, मयूर की केका में, भ्रमर के गुंजन में, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। सब कृष्ण को पुकार रहे हैं। उधर गोपियों की दशा यह है कि वो नित्य प्रति माखन उतारती हैं, छीके पे रखती हैं और मथुरा की ओर देखती रहती हैं। आज आएगा, आज आएगा, आज आएगा। सवेरे सवेरे माखन उतार करके मटकी में रख देती है और मथुरा की ओर देखती रहती है, हमारा कन्हैया आएगा, इस माखन को पाएगा। और जब संध्या हो जाती है, कृष्ण नहीं आते हैं तो व्याकुल हो जाती है, रोने लग जाती हैं। फिर सोचती हैं आज नहीं आए तो कोई बात नहीं है, कल हमारा कन्हैया आएगा। हर पल श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के यादों में बीत रहा है। आज रथ आते हुए दिखा, इतने दिनों के बाद रथ की वापसी। गोपियां दौड़ पड़ी, लगता है हमारा कृष्ण आया है, हमारा कन्हैया आया है, हमारा कन्हैया आया है। दौड़ पड़ी। अनेक गोपियां रथ के समीप पहुंची तो देखा रथ में श्री कृष्ण नहीं है। उन्हीं के जैसी वेशभूषा वाला एक कोई और व्यक्ति है। स्तब्ध रह गई, कुछ बोल ना सकी गोपियां, कुछ पूछने का भी साहस नहीं हुआ। उद्धव जी ने पूछा, यहां नंद भवन कहां है? हमें नंदालय जाने की इच्छा है, तो नंद जी के महल का रास्ता कौन सा है? एक गोपी बोली, मथुरावासी अब क्या लेने आए हो? अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरावासियों को देने के लिए, क्योंकि एक आया था, हमारे प्राण धन, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व लूट करके ले गया। क्योंकि कृष्ण बलराम के बिना ब्रज में क्या है? मथुरावासी अब क्या लेने आए हो? देखो जाना है, ये देखो, ये जो प्रवाह आ रहा है ना, ये जो मार्ग भीगा हुआ है, इसी के ऊपर अपना रथ चलाओ तो पहुंच जाओगे नंद जी के द्वार पर। उद्धव जी की बात समझ में नहीं आई कि क्या क्या वहां कोई जल स्रोत है, ये पानी का प्रवाह कैसा? एक गोपी बोली, मथुरावासी ये कोई पानी का प्रवाह नहीं है, बल्कि दिन रात अपने कृष्ण के प्रेम में रोती हुई मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। उद्धव जी को ज्ञान को पहली बार धक्का लगा कि कोई इतना प्रेम कर सकता है। उस भीगे हुए रास्ते पर उद्धव जी ने रथ चलाया, पहुंच गए नंद जी के द्वार पर। और मैया यशोदा सूने पालने के पास बैठी हैं। पालना खाली है, कोई है नहीं। और पालने के पास बैठे बैठे मैया धीरे धीरे पालने को हिला रही है। उन्हें लग रहा है मेरा कन्हैया सो रहा है। कभी कभी मैया यशोदा दूसरी गोपियों के घरों में अपने कन्हैया को ढूंढने निकल पड़ती है। गोपियां समझाती हैं मैया लाला को जाए तो कितना समय बीत गया, पर मैया का मन इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि मेरा कन्हैया कहीं चला गया। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया मैं देवरात का पुत्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। इतना सुनते यशोदा बोली, धीरे धीरे बोलो जरा, अभी मेरा लाला सो रहा है। कौन हो, जरा धीरे बोलो। उद्धव जी आश्चर्यचकित है कि इतने दिनों के बाद भी मैया को लग रहा है कि मेरा कन्हैया मेरे पालने में है। नंद बाबा को पता चला मथुरा से मेहमान है, उद्धव आए हुए हैं। ये बात देखकर नंद बाबा ने सत्कार किया। जब से लाला गए हैं बाबा भी रोते रोते आंखें कुछ मंद पड़ गई हैं। अब बाबा भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। समझ में नहीं आता कि खुद को संभालूं कि यशोदा को संभालूं, अपनी गायों को संभालूं, किस किस को समझाऊं। कभी कभी नंद बाबा इतने अधिक व्याकुल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि लाला कहां चला गया। नंद बाबा हाथ में माखन रोटी लेकर वन में जाते हैं। कन्हैया गैया लेकर गया है, कब से गैया चला रहा है, भूखा होगा। ग्वालों से पूछते हैं लाला कहां है, अभी तो गैया लेकर गया है। ग्वाल बाल समझाते हैं बाबा अब आप थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए,
लाला तो हम सबको छोड़कर चला गया। और जैसे ही कोई ग्वाला कहता है लाला चला गया, नंद बाबा दहाड़ मार के रोने लगते हैं, लाला कब आएगा, लाला कब आएगा। नंद बाबा कभी कभी जब अपनी गौशाला में जाते हैं, अपनी गायों को देख करके नंद बाबा के आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। हाथी के बच्चे जैसी हिष्ट पुष्ट मेरी गाय कन्हैया के अब्रह में सूख कर कैसी कृशकाय हो गई है। अब न ठीक से घास खाती है, न पानी पीती है, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। और गाय भी कन्हैया को याद किया करते हैं। ये चंचल बंदर जो टोली बना के कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ा करते थे, अब इन्होंने भी चंचलता छोड़ दी है। किसी पेड़ पर बैठ करके रोया करते हैं, कहां गए कन्हैया, कब लौटेंगे। नंद बाबा ने उद्धव जी का सत्कार करते हुए कहा, उद्धव मथुरा में सब कुशल तो है, सब लोग कैसे हैं। और इतना पूछते पूछते नंद बाबा आंसुओं को रोक न सके और रोते हुए पूछा कि लालन कैसा है, हमें याद करता है कि भूल गया। आपी स्मरन्ति ना कृष्णो आपी स्मरन्ति ना कृष्णो मातेराम सुहृदया सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावन गिरी। क्या अपनी गैयाओं को याद करता है कन्हैया? अपनी मैया की कभी चर्चा करता है क्या? कभी मेरी याद करता है? उद्धव जी ने समझाया, बाबा आप बच्चों की तरह रोते हैं, ये ठीक नहीं है। आप जिसको अपना पुत्र मान रहे हैं वो परमात्मा है, श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। उसके लिए रोना धोना इस तरह से ठीक नहीं है, आप ये सब बंद कर दीजिए। नंद बाबा बोले, उद्धव भैया तेरे ज्ञान की बातें बिल्कुल ठीक है, तू जो कुछ भी कह रहा है वो सच होगा, लेकिन मेरा हृदय इस सब बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तू जिसको परमात्मा कह रहा है, अरे मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संग किया है और महात्मा कहते हैं कि परमात्मा वो है जिसको न कभी भूख लगती है न कभी प्यास लगती है। पर मैंने कितनी बार अपने लाला को मैया के सामने माखन के लिए रोते देखा है, मचलते देखा है। उसकी मैया को माखन देने में देर हो जाए, पैर पटक पटक के रोता था और बोला कि मैं तो बाबा से जाके मांगूंगा, और मेरी गोद में आ जाता था, बाबा देखो मैया माखन नहीं दे रही है। उद्धव मैं कैसे उसको ईश्वर मान लूं? अरे ईश्वर तो वह है जिसका स्मरण करने से सब प्रकार के बंधन छूट जाए, जो दुनिया के बंधन छुड़ा दे वो ईश्वर है। और जिसको तू कन्हैया को ईश्वर कह रहा है, उसको मैया ने बांध दिया तो मैंने ही तो खोला था उसको, उसके बंधन तो मैंने अपने हाथों से छोड़े थे। उद्धव क्या सच बता, मेरा कन्हैया कभी मुझे याद करता है? अब उद्धव जी समझ नहीं पा रहे कि मैं किन शब्दों में किस प्रकार बाबा को समझाऊं। बाबा आप थोड़ा विवेक से कार्य लीजिए। रोते हुए नंद बाबा ने एक बात कही, उद्धव कोई व्यक्ति प्यास से तड़प रहा हो, पानी के लिए व्याकुल होकर रो रहा हो, और प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को कोई पानी का उपदेश करे, अरे क्या पानी के लिए रोना है, शरीर में भी पानी है, पृथ्वी में जहां खोदो पानी है। तो ये बताओ कि प्यासे व्यक्ति को पानी का उपदेश काम करेगा?
प्यासा व्यक्ति तो ये कहेगा भैया उपदेश मत दो, यदि पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, बाकी पानी की बातें करने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। नंद बाबा कह रहे हैं उद्धव तुम कन्हैया की बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन केवल कन्हैया के उपदेश से मेरे ब्रह की अग्नि शांत होने वाली नहीं है। एक बार उद्धव उस कन्हैया से मुझे मिलवा दो। रात्रि कब कृष्ण की चर्चा करते करते बीत गई, सवेरा हो गया पता ही ना चला। भोर हुई, उद्धव जी ने स्नान किया, कृष्ण का दिया हुआ पीला पीतांबर पहना, मोर पंख लगाया, काली कमली रखी और गोपियों को संदेश देना है। तो गोपियों के पास उद्धव गए। उस तरफ पहुंचे उद्धव जहां था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती यही वाणी है। सबके आंखों से आंसुओं की धारा, मुख में कृष्ण नाम। आज श्री कृष्ण की तरह कोई आता हुआ दिखा जिसके सिर पर मोर पंख है। गोपियां बोली लगता है कन्हैया आया है, हमारा कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। एक बोली अरे नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, उनका भेजा हुआ दूत है। एक गोपी बोली हाँ हाँ अब तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए ना, तो दूत भेज दिया। दूसरी बोली कि देखो कितना निष्ठुर निकला। तब तक उद्धव जी कुछ नजदीक पहुंच गए। जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से राधा जी की दो ही दशाएं रहती हैं। कृष्ण विरह की व्यथा से राधा रानी मूर्छा में चली जाती है और मूर्छा टूटती है तो अनमनी दशा में रहती है। न किसी से बात करती है, न किसी से कोई संवाद करती है, बस कृष्ण का चिंतन, कृष्ण की यादें। आंखों से आंसू भी नहीं बहा सकती क्योंकि कृष्ण ने कहा है रोना मत, बस कृष्ण की यादें। गोपियों ने देखा कि उद्धव जी नजदीक आए हैं और जिस समय उद्धव जी पहुंचे उसी समय एक भ्रमर गुनगुन 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 करता हुआ वहां आया और उस भ्रमर को देख करके गोपियों ने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है भ्रमर गीत। ये बड़ा अद्भुत गीत है और ये भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा प्रेम की शिक्षा उद्धव जी को है। मधु कितब बंधो मास प्रसरांघ्रीं सपतन्या, कुछ विलुलित मालाम कुंकुम विस्तृणः, बहतु मधिपत स्माननीनां प्रसादं, यदु सखी विडम्बं यस्य दूतस्त्वमीद्रक। गोपी बोली अरे मधुप, मधुप नाम है भ्रमर का जो मधुपान करता है। गोपी कह रही है अरे मधुप, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि तू भी काला है और तेरा मालिक भी काला है और काले काले सब एक जैसे, इसलिए तेरे से क्या बात करनी, नहीं बात करनी तुझसे। मधु कितब बंधो मास प्रसरांघ्रीं सपतन्या, और हम जानते हैं कि इस समय तू मथुरा से आया है और मथुरा में हमारी सौतेनों के गले में पड़े हुए हार पर तू बैठकर आया होगा। भ्रमर से कह रही है। अब वो हार में लगा हुआ पराग
वो तेरे पंखों में लगा होगा, हम पर बैठेगा, हम पर वो पराग पड़ेगा, हमसे सहन नहीं होगा। कुछ विललित मालाम कुंकुमम। गोपियां कह रही हैं हमसे दूर रहो। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? अब उद्धव जी को लग रहा है कि मैं इनको कैसे अपनी बात रखूं, इनको कैसे अपनी बात कहूं। एक गोपी बोली, अरे मधुप, तू बहुत मीठा 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 गुनगुन 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 करता है ना, तेरा वो मालिक भी बहुत मीठा मीठा बोलता था, और मीठा बोलता था इसलिए उसकी बातों में फंस गई और आज पछता रही है। अब नहीं सुनना उसकी बातें। एक बोली उसकी बातों में रखा ही क्या है, सारा कपट ही कपट तो भरा पड़ा हुआ है। कि मुहावौ सडंग्रे गायसि त्वं यदूनाम, कि मुहावौ सडंग्रे गायसि त्वं यदूनाम, अधिपतिम ग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम। पंकज जी, गोपियां कह रही हैं उस यदुपति के गुणों को हमने खूब सुना है। क्या है? बोले उसके गुणों में कपट ही कपट भरा, उसकी कथा में कपट ही कपट भरा पड़ा है। बाली ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर उस बाली को छुप करके मारा व्याध की तरह। बलि तो अपना सब कुछ देने वाला था, और उस बलि का सब कुछ छीन करके उसको बंदी बना लिया। ऐसा तो प्रेम है उसका, उसकी क्या बातें सुननी। अब उद्धव जी के ज्ञान को ठेस लगी कि मैं तो सोचता था कि ये अनपढ़ है, ये कृष्ण तत्व से अपरिचित है, पर इनको तो पता है कि वही वामन है, वही राम है और वही कृष्ण है। इसका मतलब इनका जो प्रेम है वो केवल यशोदा के लाला में नहीं है, बल्कि इनका जो प्रेम है वो परम ब्रह्म में है। विजय सखे सखी नाम गीयताम तत प्रसंगा, क्षिपित कुरुजस्ते कल्पयन्ति स्वमिष्ठा, क्षिपित कुरुजस्ते कल्पयन्ति स्वमिष्ठा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। कानन दूसरो नाम सुने लगी, एक ही रंग रंगो यह डोरो। अरे दोस्त हो कहूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना रसी बांधी हला हल मोरो। ठाकुर चित्त की भित तो यही, हम कैसे हो टेक तजे पल भोरो। और बावरी बे अखियां जर जाए, जो सावेर छोड़ निहारत। कन्हैया कन्हैया पुकारा, कन्हैया कन्हैया। गोपियां कह रही हैं अब तो सारा जीवन उनकी याद में बीतेगा, उनके बिना हमारा एक एक पल युगों के समान बीतता है। उद्धव जी को लगा कि जब ये सुनना ही नहीं चाहती तो मैं क्या संदेश दूं, जब इनको कोई बातचीत ही नहीं करना तो मैं लौट जाता हूं। उद्धव जी लौटने लगे और उद्धव जी लौट करके कुछ दूर गए तो मन में विचार आया कि श्री कृष्ण पूछेंगे कि मेरा संदेश दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। देखो संदेश वाहक का काम है संदेश पहुंचाना, डाकिया का काम है डाक डालना। अब पढ़ने वाला पढ़े या ना पढ़े, तो मैं तो अपना संदेश सुनाने आया हूं, संदेश सुना देता हूं। तो उद्धव जी फिर लौट कर आए और फिर एक गोपी ने कहा, फिर आ गए, अरे बड़े निर्लज्ज हो, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कृष्ण जैसा है। उसको भी जब हम डांट दिया करती थी, धक्के मारकर निकाल दिया करती थी, तो पीछे के रास्ते से आ जाता था, जबरदस्ती घर में घुस जाता था। पर अब तो बस उसकी बातें याद रह गई, चला गया हमें पीड़ा दे करके कि जो मैं सा जानती प्रीत किए दुखी होए, तो नगर ढिढोरा पीटते ए जी प्रीत न करियो। क्या बताएं, अब तो हमारा तन मन प्राण सब कृष्ण में लगा रहता है। मथुरावासी क्या करें, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नाहिती है, आधे की शीलाधारी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। तुम योग की चर्चा करते हो, तुम ज्ञान का उपदेश करते हो उद्धव, लेकिन यहाँ तो रोम रोम में कृष्ण है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। एक गोपी बोली, अब क्या संदेश आएगा, वो तो बहुत दूर चले गए कि प्रीतम बसे पहाड़ों में, मैं यमुना के तीरों, और अब तो मिलना कठिन है, मेरे पांव पड़ी जंजीरों।
उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। एक गोपी कहने लगी, हे उद्धव तुम क्या संदेश लाए हो? अरे तुम क्या कहोगे, हमारा कृष्ण तो कहीं गया ही नहीं है। अब देखो अलग अलग गोपियां अलग अलग बातें रख रही हैं। पंकज जी, एक गोपी कह रही है कन्हैया कहीं गया ही नहीं, तो संदेश कैसा? अरे संदेश तो उसका आता है जो कहीं चला गया हो, पर हमारा कन्हैया तो हमारे पास में है। मेरे प्रियतम बसे प्रियतम को पतिया लिखो, जो मैं गए परदेश, और मेरे तन में मन में नयनन में बाको यो संदेश। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। अरे मथुरावासी, तुम्हारे ये ज्ञान की बातें हमारे समझ में नहीं आती। हमें तो बस कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए और कृष्ण चाहिए। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आलोट्य सर्वशास्त्राणि विलोक्य च पुनः पुनः, सर्व सिद्धांत सुनिष्पन्नम एक कारणयो हरि। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव जी ने कहा, देखो श्री कृष्ण ब्रह्म है, वो व्यापक है, वो अनंत है। इतना सुनते ही बहन जी एक गोपी बोली, क्यों मथुरावासी, तुम बातें तो कर रहे हो बड़े ऊंचे ज्ञान की, पर तुम्हारा ज्ञान बड़ा थोथा है। उद्धव जी ने कहा, क्यों? बोले, जब तुम कह रहे हो कि वो व्यापक है, तो व्यापक का तो वियोग हो ही नहीं सकता, और जब व्यापक है तो वियोग नहीं हो सकता, और वियोग नहीं हो सकता तो फिर संदेश कैसा? जब व्यापक है तो वियोग नहीं हो सकता, और वियोग नहीं होता तो संदेश कैसा? एक तरफ तो तुम कह रहे हो वो सब जगह है, और दूसरी ओर कह रहे हो मैं संदेश लेके आया हूं। इसका मतलब अभी तुम्हें उसका साक्षात्कार हुआ नहीं है। उद्धव जी मन में विचार करने लगे, दान व्रत जप तप होम यज्ञ स्वाध्याय ये सब तो साधन है, और साध्य है श्री कृष्ण में प्रेम होना। धन्य है ये ब्रज की गोपियां, जिनको ऐसा निश्चल निष्काम अनन्य प्रेम श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ है। इसलिए गोपियों को प्रणाम करने का साहस भी अब उद्धव जी में नहीं रहा। मैं इनके चरणों में मस्तक रख दूं, फिर सोचा इन गोपियों के चरणों की रज उठा करके माथे पर रख लूं, क्योंकि धन्य है ये ब्रज की गोपियां जिन्हें ऐसा कृष्ण प्रेम मिला है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण सहा। मैं तुम्हारे चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, जो तीनों लोगों को पावन करने वाली है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण सहा। आसाम हरिकथोदगीतो गुणाते भुवनत्रियम्। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। और कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया। उद्धव जी गए तो थे कि चलो एक दिन में संदेश दे के वापस आ जाऊंगा, और 6 महीने का समय कब बीत गया उद्धव जी को पता ही नहीं चला है। ये तो प्रेम की बात है, इसमें क्या कहना। गोपियां कहती हैं मन ना भये 10-20 उद्धव, मन ना भये। हरे मन ना भये 10-20 उद्धव, मन ना भये 10-20 उद्धव, मन ना भये 10-20 मन ना भये 10-20। एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग। को आराधे को आराधी, को आराधे उद्धव, मन ना भये 10-20 मन ना भये 10-20। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। पर उद्धव जी लौट कर आए और बोले कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, ऐसे प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़कर यहाँ क्यों रह रहे हो, क्यों वृंदावन नहीं चले जाते। जो कह रहे थे कि अरे छोड़ो भूल जाओ, वो कह रहे हैं कि तुम उनके बिना कैसे रह रहे हो। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है।